Hello students, myself Rashni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatbhatta. Today we will discuss about the third chapter, Training, Literary and Spiritual, written by M.K. Gandhi. This chapter is taken from General English book, The Many Words of Literature. Let's start the chapter. These two short passages are from Gandhi's autobiography, My Experiments with the Truth. ये जो शॉर्ट पैसेज हैं टू, ये लिटरेरी और स्पिरिचुअल, ये एम के गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनसे लिए गए हैं. दे डील विद लिटरेरी ट्रेनिंग, वो लिटरेरी ट्रेनिंग को डील करते हैं. दैट विच इज़ कंसर्न विद ट्रेनिंग द फैकल्टीज़ ऑफ द माइंड, जो माइंड की जो फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग है उससे कंसर्न है. एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो है वो डीलिंग विद द ट्रेनिंग ऑफ स्पिरिट एंड द इनकुलकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़. स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो है वो स्पिरिट की ट्रेनिंग को डील करती है और जो मॉरल वैल्यूज़ उनको कैलकुलेट करती है. द रीडर शुड नोट, रीडर को नोट करना चाहिए हाउ गांधी जीज अप्रोच इज़ ए प्रैक्टिकल, कि कैसे गांधी जी की जो अप्रोच थी वो प्रैक्टिकल थी, थ्योरी पर डिपेंड नहीं थी. ओपन वन रिलाइंग मोर ऑन रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम देन ऑन ए प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, कि उन्होंने जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके ऊपर वो उनकी जो अप्रोच थी वो रिलाय थी, निर्भर थी. उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड कोर्स के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया. अगेन द स्टूडेंट बॉडी इज़ ए वेरिड वन, और जो स्टूडेंट बॉडी है वो अलग होती है. मेड अप ऑफ पीपल, वो पीपल से मेड अप होती है. हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और अलग अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं. गांधी जी एज ए टीचर इज़ एबल टू रिलेट टू द स्टूडेंट्स बिकॉज ही हैज़ नो ईगो प्रॉब्लम. गांधी जी एक टीचर के रूप में स्टूडेंट को रिलेट करने में समर्थ है क्योंकि उनके अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं थी. गांधी wrote his autobiography in 2 वॉल्यूम. गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को 2 वॉल्यूम में लिखा है. द फर्स्ट वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन 1927, जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो 1927 में पब्लिश हुआ था. एंड द सेकेंड वॉल्यूम इन 1929, और जो सेकेंड वॉल्यूम है वो 1929 में पब्लिश हुआ था. द ओरिजिनल वाज रिटन इन गुजराती, इनकी जो ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी है वो गुजराती में लिखी गई थी. दिस सेक्शन इज़ अबाउट हिज लाइफ इन टॉलस्टॉय फार्म व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, वेयर ही along with other Indians was building up a movement of resistance against racial discrimination. If you have not seen, do try to see him. Shyam Benegal's film The Making of Mahatma. It will help you understand Gandhi's political ideas better. दिस सेक्शन इज़ अबाउट हिज लाइफ. ये जो सेक्शन है वो उनकी लाइफ जो टॉलस्टॉय फॉर्म में थी उसके बारे में है. व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में थे. एंड वेयर ही, और जहाँ पर वो दूसरे जो इंडियंस थे उनके साथ एक मूवमेंट चला रहे थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. यदि आपने नहीं देखा हो, इफ़ यू हैव नॉट सीन, आपने नहीं देखा हो, टू ट्राई टू सी, तो उसे देखने का कोशिश कीजिए. श्याम बेनेगल्स की फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा में
इट विल हेल्प यू, ये आपकी हेल्प करेगी अंडरस्टैंड, समझने में गांधी जी के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे उनको अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करेगी। ये इनका फर्स्ट पैसेज है, लिटरेरी ट्रेनिंग। लिटरेरी ट्रेनिंग हाउएवर इज़ ए डिफ़िकल्ट मैटर। लिटरेरी ट्रेनिंग एक डिफ़िकल्ट मैटर है। आई हैड नीदर द रिसोर्सेज, मेरे पास ना तो रिसोर्सेज है नॉर द नेसेसरी लिटरेरी इक्विपमेंट, ना ही जो ज़रूरी लिटरेरी इक्विपमेंट है वो भी मेरे पास नहीं है। एंड आई हैड नॉट द टाइम आई वुड हैव विश्ड टू डिवोट टू द सब्जेक्ट, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उस सब्जेक्ट को डिवोट करने की इच्छा रखूँ। द फिजिकल वर्क, जो भी फिजिकल वर्क दैट आई वॉज डूइंग, जो मैं कर रहा था, यूज टू लीव मी थोरोली एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे, वो मुझे पूरे दिन, जो मैं फिजिकल वर्क करता था वो शाम होते होते, दिन का एंड होते होते मुझे पूरी तरीके से थका देता था। एंड आई यूज़ टू हैव द क्लासेस, और मेरी क्लासेस भी होती थी जस्ट व्हेन आई वाज मोस्ट इन नीड ऑफ सम रेस्ट, जब मुझे कुछ रेस्ट की आवश्यकता होती थी तभी मेरी क्लासेस हुआ करती थी। इंस्टेड देयरफॉर ऑफ माई बीइंग फ्रेश ऑफ द क्लास आई कुड विद ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी, और क्लास के लिए फ्रेश होने की बजाय मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी को सामना करता था कीप माई सेल्फ अवेक, अपने आप को जगाने के लिए। द मॉर्निंग्स हैड टू बी डिवोटेड टू वर्क ऑन द फार्म, सुबह मैं खेतों में काम करता था एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज़, घरेलू कार्य जो होते थे उनको करता था। सो द स्कूल आवर्स हैड टू बी केप्ट आफ्टर द मिड डे मील, तो स्कूल आवर्स जो होते थे वो मिड डे मील, दिन के खाने के बाद रखे जाते थे। देर वॉज नो अदर टाइम सूटेबल फॉर द स्कूल, क्योंकि स्कूल के लिए और कोई दूसरा टाइम नहीं था जो सूट करे। वी गेव 3 पीरियड्स एट द मोस्ट टू लिटरेरी ट्रेनिंग, हमें 3 पीरियड्स दिए जाते थे लिटरेरी ट्रेनिंग के लिए। हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू, ऑल वर टॉट, हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू सभी पढ़ाए जाते थे। एंड ट्यूशन वॉज गिवन थ्रू द वर्नाकुलर्स ऑफ द बॉयज़, और ट्यूशन्स भी दिए जाते थे बॉयज़ को। इंग्लिश वॉज टॉट एज वेल, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। इट वॉज नेसेसरी टू acquaint the Gujarati Hindu children with a little संस्कृत, और इंग्लिश जो है नेसेसरी थी गुजराती हिंदू बच्चों के लिए, जो थोड़ी संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश भी वो पढ़ें। एंड टू टीच ऑल द चिल्ड्रन एलिमेंट्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, और वो पढ़ाते थे सभी बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक। I had undertaken to teach तमिल एंड उर्दू, मुझे तमिल और उर्दू पढ़ना था। द लिटिल तमिल आई न्यू, थोड़ी बहुत तमिल मैं जानता था। वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग बॉयज़ एंड इन जेल, जो मैंने सीख ली थी बॉयज़ के ट्रैवलिंग के दौरान और जेल में। आई हैड नॉट गॉट बियॉन्ड पॉप्स एक्सीलेंट तमिल हैंडबुक, लेकिन जो पोप की एक्सीलेंट तमिल हैंडबुक थी उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा था। माई नॉलेज ऑफ द उर्दू स्क्रिप्ट वॉज ऑल दैट आई हैड एक्वायर्ड ऑन ए सिंगल वॉइस, और उर्दू स्क्रिप्ट के लिए मेरी जो नॉलेज थी वो इतनी थी केवल कि जो मैंने एक ट्रैवलिंग के दौरान मैंने उसको पढ़ा था, सीखा था। एंड माई नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज was confined to the familiar Persian and Arabic works that I had learned from contact with Muslim friends।
और लैंग्वेज के लिए मेरी जो नॉलेज थी वो इतनी सीमित थी टू द फेमिलायर पर्शियन एंड अरेबिक वर्क्स के लिए दैट आई हैड लर्न, जो मैंने सीखी थी फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद जो मेरे मुसलमान फ्रेंड थे उनसे मैंने उर्दू सीखी थी। ऑफ संस्कृत आई न्यू नो मोर देन आई हैड लर्न एट द हाई स्कूल, और संस्कृत भी मैं के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता था जितनी मैंने हाई स्कूल तक सीखी थी, उसको पढ़ा था। इवन माई गुजराती वॉज नो बेटर देन दैट विच वन इंक्वायर्स एट द स्कूल, यहाँ तक कि मेरी गुजराती जो लैंग्वेज थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी जो मैंने सीखी थी स्कूल में। सच वॉज द कैपिटल विद विच आई हैड टू कैरी ऑन, तो ये सब था जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना था। इन पॉवर्टी ऑफ लिटरेरी इक्विपमेंट माई कलीग्स बेंट वन बेटर देन आई, और मैं क्योंकि लिटरेरी इक्विपमेंट में बहुत कमज़ोर था और सभी लैंग्वेजेस में, तो मेरे कलीग्स मेरे से बहुत अच्छे थे, वो मेरे से आगे बढ़ते गए। बट माई लव फॉर द लैंग्वेजेस ऑफ माई कंट्री, माई कॉन्फिडेंस इन माई कैपेसिटी एज ए टीचर, एज ऑल्सो द इग्नोरेंस ऑफ माई पीपल एंड मोर देन दैट देयर जेनरसिटी स्टूड मी इन गुड स्टीड। लेकिन जो मेरा लव था लैंग्वेज, मेरी जो कंट्री की जो लैंग्वेजेस थी उनके प्रति मेरा जो लव था और मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी कैपेसिटी एक टीचर के रूप में भी था, एंड ऑल्सो द इग्नोरेंस ऑफ माई पीपल, और जो मेरे पीपल की इग्नोरेंस थी, एंड मोर देन दैट देयर जेनरसिटी स्टूड मी इन गुड स्टेट, वो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई उनकी जेनरसिटी भी। द तमिल बॉयज़ वर ऑल बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, जो तमिल बॉयज़ थे वो उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। एंड देयर फॉर न्यू वेरी लिटिल तमिल, बहुत कम तमिल वो जानते थे। एंड डिड नॉट नो द स्क्रिप्ट एट ऑल, और स्क्रिप्ट को तो बिल्कुल नहीं जानते थे। सो आई हैड टू टीच देम द स्क्रिप्ट, इसलिए मैं उनको स्क्रिप्ट पढ़ाने लगा। एंड द रूडिमेंट ऑफ ग्रामर, और ग्रामर जो रूडिमेंट्स हैं उनको बताने लगा। दैट वॉज ईजी इनफ, ये बहुत आसान था। माई पीपल न्यू दैट दे कुड एनी डे बीट मी इन तमिल कन्वर्सेशन, मेरे जो पीपल थे, स्टूडेंट्स थे, वो जानते थे कि वो मुझे किसी दिन तमिल कन्वर्सेशन में हरा देंगे। एंड व्हेन तमिलियंस नॉट नोइंग इंग्लिश केम टू सी मी, और जो तमिलियन थे वो जो इंग्लिश नहीं जानते थे वो जब मुझसे मिलने आए, दे बिकेम माई इंटरप्रेटर्स, तो मेरे इंटरप्रेटर्स बन गए। आई गॉट अलोंग मैरीली, और मैं खुशी खुशी ये सब करता रहा, बिकॉज आई नेवर अटेम्प्टेड टू डिसगाइज माई इग्नोरेंस फ्रॉम माई पीपल, क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं मेरी इग्नोरेंस, कि मैं थोड़ी बहुत ही सारी लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, मैंने मेरे स्टूडेंट से कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। इन ऑल रेस्पेक्ट आई शोड माई सेल्फ टू देम एग्जैक्टली एज आई रियली वॉज, और सभी तरीके से मैंने उनको वही दिखाया जो मैं वास्तव में था। Therefore, in spite of my colloquial ignorance of the language, I never lost their love and respect. लैंग्वेजेस के प्रति मेरी इग्नोरेंस जो थी उसके बावजूद मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया था, तो मैंने उनके प्रेम को और उनके रेस्पेक्ट को कभी नहीं खोया। इट वॉज कंपैरेटिवली ईजियर टू टीच द मुसलमान बॉयज़ उर्दू, और कंपैरेटिव रूप से जो मुसलमान बच्चे थे उनको उर्दू सिखाना आसान था। दे न्यू द स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जानते थे। आई हैड सिंपली टू स्टिमुलेट इन देम एन इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग, मुझे केवल उनको इतना उनका इंटरेस्ट जगाना था रीडिंग में, उर्दू रीडिंग में, और उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना था। These youngsters were for the most part unlettered and unschooled. ये जो बच्चे थे वो
कभी स्कूल नहीं गए और अशिक्षित थे, तो मैंने उनको सिखाना स्टार्ट किया। बट आई फाउंड इन कोर्स ऑफ माई वर्क दैट, लेकिन इस दौरान मैंने अपने काम के दौरान मैंने पाया आई हैड वेरी लिटिल टू टीच देम, मैं उनको बहुत कम पढ़ा पा रहा था। बियॉन्ड बीनिंग देम फ्रॉम देयर लेजीनेस एंड सुपरवाइजिंग देयर स्टडीज़, और उनकी जो लेजीनेस थी और उनकी जो स्टडीज़ की सुपरवाइज करने की जो कोशिश कर रहा था वो बहुत कम थी। एज आई वॉज कंटेंट विद दिस, लेकिन मैं इससे संतुष्ट था। आई कुड पुल ऑन विद बॉयज़ ऑफ डिफरेंट एजेस, मैं अलग अलग एजेस के बॉयज़ के साथ ये सब कर रहा था। एंड लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट इन वन, और मैं अलग अलग सब्जेक्ट सीखने की भी कोशिश कर रहा था। एंड द सेम क्लासरूम, उनके साथ साथ ऑन टेक्स्ट बुक अबाउट विच वी हियर सो मच, और टेक्स्ट बुक जो थी जिनके बारे में हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा। आई नेवर फेल्ट द वॉन्ट, मुझे उनकी कमी कभी महसूस नहीं हुई। आई डू नॉट इवन रिमेंबर हैविंग मेड मच यूज़ ऑफ द बुक दैट वाज अवेलेबल, मुझे याद नहीं है कि मैंने बुक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो जो अवेलेबल थी। आई डिड नॉट फाइंड इट एट ऑल नेसेसरी टू लोड द बॉयज़ विद क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स, मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा कि बच्चों को लोड किया जाए बहुत सारी बुक्स के साथ। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, मैंने हमेशा महसूस किया कि ट्रू टेक्स्ट बुक ऑफ फॉर द पीपल इज इज टीचर, कि स्टूडेंट के लिए जो ट्रू टेक्स्ट बुक है वो उसका टीचर होता है। आई रिमेंबर वेरी लिटिल दैट माई टीचर्स टॉट मी फ्रॉम बुक्स, मुझे बहुत कम याद है कि मेरे टीचर्स ने मुझे बुक्स से पढ़ाया हो, उन्होंने मुझे ऐसे ही पढ़ाया था। बट आई हैव इवन नाउ ए क्लियर कलेक्शन ऑफ द थिंग्स दे टॉट मी इंडिपेंडेंटली ऑफ बुक्स, लेकिन मेरे पास उस नॉलेज का एक अच्छा कलेक्शन है जो मुझे उन्होंने पढ़ाया था बिना बुक्स के। चिल्ड्रन टेक इन मच मोर एंड विद लेस लेवर थ्रू देयर ईयर्स देन थ्रू देयर आइज़, कि जो बच्चे हैं वो अपने कानों से ज़्यादा सुनते हैं बजाय अपनी आँखों के देखने के। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हैविंग रीड एनी बुक फ्रॉम कवर टू कवर विद माई बॉयज़, कि मुझे कोई बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने किसी बुक को पूरे कवर टू कवर अपने बच्चों के साथ पढ़ा हो। बट आई गेव देम इन माई ओन लैंग्वेज ऑल दैट, लेकिन जो भी मैं उनको पढ़ाता था, जो भी उनको सिखाता था, वो मेरी लैंग्वेज में सिखाता था। दैट आई हैड डाइजेस्टेड फ्रॉम माई रीडिंग ऑफ वेरियस बुक्स, जो मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ करके डाइजेस्ट किया था, मतलब सीखा था। एंड आई डेयर से, मैं कहना चाहूँगा, दे आर स्टिल कैरिंग ए रिकलेक्शन ऑफ इट इन देयर माइंड्स, और ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने उनको सिखाया पढ़ाया वो उसका एक अच्छा रिकलेक्शन हो गया उनके माइंड के अंदर। इट वॉज लेबोरियस फॉर देम टू रिमेंबर वॉट दे लर्न फ्रॉम बुक्स, उनके लिए बुक से याद करना बहुत ही लेबोरियस होता था। बट वॉट आई इम्पार्टेड टू देम बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, लेकिन जो मैंने उनको शब्दों के द्वारा मुंह से बोल करके सिखाया, दे कुड रिपीट विद द ग्रेटेस्ट ईज, उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रिपीट किया, सीखा। रीडिंग वॉज ए टास्क फॉर देम, रीडिंग उनके लिए एक टास्क होता था। बट लिसनिंग टू मी वॉज ए प्लेजर, लेकिन मेरे लिए सुनना एक प्लेजर था। when I did not bore them by failure to make my subject interesting, कि मैं उनको बोर नहीं करता था, मेरे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता था बोल करके। एंड फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट माई टॉक prompted them to put, और जो मेरे क्वेश्चंस जो मैं उनसे बातें करता था उनको सिखाता था तो वो भी मुझसे क्वेश्चन पुटअप करते थे। आई हैड ए मेजर ऑफ देयर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर थी उसको मैंने मेजर कर लिया था, उसी के अकॉर्डिंग
उन्होंने पढ़ा था। तो ये था फर्स्ट पैसेज लिटरेरी ट्रेनिंग का, जो कि M.K. गांधी ने अपने बच्चों के साथ किया था। उनको बुक्स की बजाय उन्होंने उनको ऑरली पढ़ाया, मुंह से पढ़ाया, और उन बच्चों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया, ग्रहण किया, और उसे जितना वो बुक से याद कर सकते थे उससे कई ज़्यादा उन्होंने ऐसे सीखा। आई होप आपको ये पैसेज पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।